हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेट एग्जाम एंड प्रिपरेशन में। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मोमेंट। आज का टॉपिक है मोमेंट एंड टॉर्क। मोमेंट या टॉर्क दोनों एक ही चीज है, तो मोमेंट भी बोलते हैं, टॉर्क भी बोलते हैं। तो आज के हम वीडियो में सीखने वाले हैं कि मोमेंट कैसे निकालते हैं, मोमेंट क्या होता है, टॉर्क कैसे निकालते हैं। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में लगभग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप पढ़ते हैं तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में मोमेंट और टॉर्क निकालना पड़ता है हम लोगों को, कि हम लोग कितने आसानी से इसको निकाल सकते हैं, इसका इजी ट्रिक्स क्या है, सारा चीज़ हम आज पढ़ने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए हमारे वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोग देखे होंगे, बोर्ड पे लिखा है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज द मोमेंट। मोमेंट क्या होता है, किसी भी फोर्स, किसी पॉइंट पर अगर आप मोमेंट निकालना है तो फोर्स का उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से आपको सब चीज समझ में आ जाएगा, कैसे मोमेंट निकाला जाता है, कैसे टॉर्क निकाला जाता है, जो कि बहुत ही आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ही ये हेल्प होने वाला है। कैसे फास्ट मोमेंट निकालें, कितना तेजी, कितना फास्टेस्ट हम टॉर्क निकाल सकते हैं, वो सब भी आगे जाके पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई एक बॉडी आपको यहाँ पे मैंने शो कर रखा है। ये कोई बॉडी है, मान लीजिए ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पे पॉइंट ए है। पॉइंट ए पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स एफ। अब हम लोग को इसमें अलग अलग पॉइंट पे मोमेंट निकाल के आपको मैं दिखाऊंगा, टॉर्क निकाल के दिखाऊंगा, कैसे अलग अलग पॉइंट में कैसे हम लोग टॉर्क निकाल सकते हैं, मोमेंट निकाल सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट जो आपका ए है, जहां पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। दूसरा पॉइंट आपका बी है जो कि D1 डिस्टेंस पे है। तीसरा पॉइंट बॉडी के बाहर है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी के अंदर ही क्या निकाले, मोमेंट निकाल सकते हैं। बॉडी के बाहर भी आप मोमेंट निकाल सकते हैं। आपको चाहे यहाँ जहां भी आपको क्या, जिस पॉइंट पर अगर मोमेंट निकालना है आप उस पॉइंट पे मोमेंट निकाल सकते हैं। बट क्या होना चाहिए पता, हमको सिर्फ और सिर्फ वहां का परपेंडिकुलर फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बस मालूम होना चाहिए। बाकी आप मोमेंट आराम से कहीं भी निकाल सकते हैं, बॉडी के अंदर हो या बॉडी के बाहर हो। पॉइंट ई है जो इसी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन अप्लाई करता है, और पॉइंट डी है। तो सारे पॉइंट मतलब बारी बारी से जाएंगे और देखेंगे कि मोमेंट कैसे निकाला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मोमेंट एट बी पे हम, इस बी पे अगर हमको क्या क्या निकालना है, अगर मोमेंट निकालना है इस फोर्स का, जो बी है इसी बॉडी के अंदर है और ये पॉइंट जो बी है बॉडी के अंदर है, इस पॉइंट पे हमको मोमेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो मोमेंट एट बी एफ इंटू D1 क्या है, देखिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए इस पॉइंट से, सॉरी इस पॉइंट से नहीं, इस फोर्स से। तो लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का तो आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। तो इस फोर्स से एक हम लोग क्या किए, परपेंडिकुलर द्वारा कहाँ तक किए, पॉइंट बी तक, या फिर पॉइंट बी से उस फोर्स को क्या किए, परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किए। जो डिस्टेंस मान लो इसमें दिया हुआ है D1, दैट इज द फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, D1 न्यूटन मीटर। अब इसमें क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एक कोई ना कोई एक डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें लिखा है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे आया देखिए, किसी को भी कहीं भी अगर मोमेंट निकालते हैं, आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो सबसे बेस्ट क्या चीज है, जिस भी पॉइंट पर अगर आपको निकालना है मोमेंट, वहां पे अपने इस पॉइंट को क्या कीजिए, फिक्स कर दीजिए। इस पॉइंट पे मैंने इसको क्या कर दिया, इस पूरे बॉडी को क्या कर दिया, यहाँ में किल ठोक दिया, मतलब समझिए यहाँ पे ये हिंज हो गया, फिक्स नहीं बोलेंगे, हिंज हो गया है ना। ये रोटेट होने के लिए क्या है, फ्री है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको बी पॉइंट फिक्स कर दिया। और देखिए ये फोर्स अब बॉडी को कैसे घुमाएगा, देखिए इस विथ रिस्पेक्ट टू बी, मोमेंट एट बी मतलब विथ रिस्पेक्ट टू बी, जो फोर्स है क्या करेगा, इस बॉडी को क्या करेगा, इस डायरेक्शन में क्या करेगा, ये रोटेट करने की कोशिश कर रही है। अगर यहाँ पे आप फिक्स करेंगे तो सही बात है, अगर इसमें अगर फोर्स लगता है तो क्या करेगा, इसको ऐसे गोल घुमाएगा। तो ये जो क्या है, इसको इस तरफ से क्या करना, घुमाना चाहेगा, जो कि क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। इस डायरेक्शन में क्या होता है, एंटी क्लॉक, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। तो हम लोगों को क्या निकल गया, डायरेक्शन क्या निकल गया, एंटी क्लॉकवाइज। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट सी। पॉइंट सी पे हम निकालते हैं क्या, मोमेंट। तो मोमेंट एट पॉइंट सी, तो विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी इसका मोमेंट कैसा होगा, देखिए फोर्स इंटू फोर्स, तो एफ रहेगा,
और D2 क्या किया फोर्स से, या फिर इस पॉइंट C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए कहाँ तक, फोर्स तक। तो क्या निकला उसको वैल्यू मान लीजिए D2 है, देन F इंटू D2 है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका इसमें सेंस लिखा हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे हुआ, फिर से हम क्या किए, अब ये तो सर बोलोगे बॉडी से तो बाहर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए कि ये पूरा बॉडी क्या हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब देखिए फोर्स क्या कर रहा है, इस बॉडी को इसके रिस्पेक्ट में, C पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस तरह घुमा रहा है। सोचिए यहाँ फिक्स करेंगे तो बॉडी इधर घुमाएगा ना, यहाँ फिक्स तो इधर घुमा रहा था। अब सोचिए कि बॉडी क्या होगा, ऐसे घूमेगा। एग्जाम्पल जैसे मैं इसको ये फिक्स कर दूं, यहाँ से फोर्स लगाऊं तो ये क्या करेगा, ऐसे घूमेगा। अगर यहाँ से फोर्स लगाऊं तो ऐसे घूमेगा। वही बात है, यहाँ पे हम फिक्स कर दिए और इसको ऐसे करके बॉडी फोर्स क्या करेगा, फोर्स वही है लेकिन अलग अलग पॉइंट पे क्या हो रहा है, उसका सेंस बदल रहा है। देखिए यहाँ पे इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। अगर C पॉइंट फिक्स करते हैं तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे फिर देखते हैं, चलिए। अब हम देखते हैं पॉइंट हम मोमेंट निकालेंगे। पॉइंट C हो गया A पे। चलिए A पे निकालते हैं। तो सेम फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, फोर्स सकता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, पॉइंट तो यहीं पे है तो लाइन तो ड्रॉ हो गया नहीं, यहीं से आपको ड्रॉ करना था। तो परपेंडिकुलर फोर्स क्या है, 0। तो मोमेंट क्या आ गया, 0। मतलब इससे ये पता चलता है जिस पॉइंट से फोर्स, जहाँ पर जिस पॉइंट फोर्स लग रहा है उस पॉइंट पर मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। या फिर और देखते हैं आगे, चलिए। क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स क्या हो गया, 0, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है तो आंसर क्या होगा, 0 आएगा। अब पॉइंट D पे देखते हैं, चलो। मोमेंट एट D। अब बोले सर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करें, आप फोर्स तो इधर है और पॉइंट तो इधर है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा क्या, नहीं होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब देखो, हमको पता था, अब लास्ट क्लास में बहुत सारे बताया जा चुका है कि फोर्स का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, लाइन ऑफ एक्शन निकाल सकते हैं। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, अगर नहीं पता तो आप पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कैसे निकालते हैं, लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है। अब देखो पॉइंट A पे तो फोर्स रिएक्ट कर रहा है, बट इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या होगा, ये इसको हम लोग पीछे बढ़ा सकते हैं आगे ऐसे, और इसको क्या बढ़ा सकते हैं और आगे ऐसे। तो ये जो है ना, ये है फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। इस लाइन ऑफ एक्शन पे बॉडी क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है। सॉरी, फोर्स क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है। तो ये हो गया इसका लाइन ऑफ एक्शन। मतलब हम लोग ये मान सकते हैं कि फोर्स क्या है, इसके अलोंग काम कर रहा है। तो यहाँ भी वही है, ये भी फोर्स ही का है। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, इसके परपेंडिकुलर क्या कर लीजिए, आप ड्रॉ कर लीजिए ऐसे करके। ये मान लीजिए D1 ही ये भी है, इसके पैरेलल ही रखा हुआ, इसलिए D1 ये भी वैल्यू क्या है, D1 है। या फिर मान लीजिए D3 है, चलिए ये मान लीजिए D3 अलग वैल्यू है, कुछ अलग पॉइंट है। तो हम लोग क्या कि इस फोर्स को क्या कर दिए, पीछे की ओर क्या A पे है, पीछे के लिए क्या कर दिए, थोड़ा और एक्सटेंड कर दिए। फिर वहां से क्या किया हम लोग, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए D तक, तो D3। तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर अगर लगाना तो इस फोर्स को और आगे आप ड्रॉ कर लीजिए। हम लोग कुल मिला के चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो हम क्या किए, इसी फोर्स को क्या किए, पीछे एक्सटेंड कर दिए और पॉइंट D के जस्ट सामने लाए, वहां से क्या कर दिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किए। तो क्या था, D3 था, फोर्स इंटू D3। अब इसका सेंस क्या होगा, कुछ नहीं करना है, फिर से क्या करना है, बॉडी को क्या करना है, D पे क्या कर देना है, हिंज कर देना है। और फिर क्या करना है, फोर्स की इफेक्ट देखना है। फोर्स क्या करेगा, इसको बॉडी को ऐसे करके रोटेट करेगा। तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब फोर्स, सॉरी मोमेंट ऑन E। सभी तरीकों से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हर अलग अलग पॉइंट पर लेके बता रहा हूँ कैसे मोमेंट निकालते हैं। अब देखो ई पे क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप। अब तो यहाँ पे ई है तो अपन क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे की ओर। तो पीछे को एक्सटेंड कर रहे हैं तो क्या पा रहे हैं हम कि लाइन ऑफ एक्शन पे ही क्या हो रहा है, पॉइंट ई भी पास कर। ई कहाँ पे है, पॉइंट ई क्या है, एट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर ही क्या हो रहा है, पॉइंट ई लाई कर रहा है। इस कारण इसमें भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर ही नहीं सकते आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ड्रॉ करोगे, तो इसी पॉइंट पे है।
तो ये भी क्या होगा, 0। तो आंसर क्या होगा, पर मोमेंट एट ई 0। मतलब ये पता चला हमको कि फोर्स जहां जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट पे क्या होगा, मोमेंट 0 होगा। साथ ही साथ उस लाइन ऑफ फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह क्या होगा, मोमेंट 0। क्यों? क्योंकि वहां से क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये जो है कि फाइनली कैसे मोमेंट निकालते हैं, फार्मूला क्या होता है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिनटों में, कुछ सेकंड में ही सॉल्व जाते हैं। मोमेंट अगर आना नहीं सीखे तो दिक्कत हो जाएगा। मोमेंट फार्मूला जानना ही बस जरूरी नहीं है, कैसे फोर्स निकालते हैं, सॉरी मोमेंट निकालते हैं, और साथ में उसके डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। कुछ नहीं करना डायरेक्शन के लिए, जिस भी पॉइंट पे आपको मोमेंट निकालो उस पॉइंट पे क्या करते हैं, बॉडी को हिंज करके, मतलब ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे हिंज है, और फोर्स को देखिए कि ऐसे करके फोर्स को देखिए कि किस डायरेक्शन में उसको क्या कर रोटेट करना चाहता है फोर्स। चलिए इस पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, ताकि और आपको क्लियर हो जाए ये टॉपिक, और आप इसमें कुछ ट्रिक्स भी बताता हूं मैं आपको एक दो। अच्छा, उससे पहले थोड़ा हम एक और टॉपिक देख लेते हैं, कपल। तो कपल ये भी सुने होंगे आप लोग, कपल क्या होता है। कपल कुछ नहीं है, किसी बॉडी पे, मान लीजिए कोई बॉडी है, इस पे इक्वल एंड अपोजिट, ये पॉइंट वो है, किसी बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स क्या होता हो, एक्ट करता हो। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता हो, फोर्स एक्ट करता हो। इसके ये पॉइंट ओ है, ये हो गया D1, और इसका डिस्टेंस क्या है, D2 है, और ये पूरा डिस्टेंस क्या है, D है, या फिर स्मॉल d कर देते हैं दोनों का। When the two force equal and opposite acting on the any body at a distance of d, then तो उसमें कपल क्या आएगा, कैसे निकालेंगे कपल। कुछ नहीं करना है, इसमें भी मोमेंट एट कहाँ लगाना है, O। आपको मोमेंट एट O अगर निकालना है, कपल भी क्या एक प्रकार का मोमेंट ही है। तो फार्मूला कैसे लगेगा देखो, तो दो फोर्स आ रहा है, तो पहला फोर्स के लिए क्या होगा, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो F इंटू परपेंडिकुलर D1। ठीक, कौन सा अब इसको किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, ये देखिए क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज मान लीजिए, हम इसको क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहे हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मान सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो मान सकते हैं। तो मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान दिया, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आ गई इसकी। अब दूसरा फोर्स का इफेक्ट देखते हैं पॉइंट ओ पे ही, फोर्स इंटू प्लस आएगा माइनस, पहले वो चेक करते हैं। देखो अब इसको क्या करेंगे, ओ पे हिंज कर देंगे, और ये इसको क्या करेगा, घुमाएगा ऐसे। फोर्स क्या करेगा, इसको ऐसे घुमाएगा। कौन सा डायरेक्शन घुमा रहा है, ये भी इसको क्लॉकवाइज, तो दोनों क्लॉकवाइज, तो दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, F इंटू D2। ठीक, तो मोमेंट एट O इक्वल टू F, कॉमन निकल जाएगा, D1 प्लस D2। D1 प्लस तो क्या था, मोमेंट एट O इक्वल टू F इंटू D। ये कपल है। जब भी किसी बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करे और दोनों फोर्स के डिस्टेंस अगर D हो, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, कपल निकाल सकते हैं। वैल्यू क्या आएगा, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या आएगा, F इंटू D। दोनों फोर्स के बीच की फोर्स, एक फोर्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ दोनों फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो, वही कपल होगा। तो अलग से कोई फार्मूला से रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग को मोमेंट निकालना आ चुका है। मोमेंट आप निकाल, समेशन मोमेंट एट O निकाल लीजिए, जितने फोर्स का जो मोमेंट है वही इसका आंसर आता है। अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं। एक जानकारी के लिए, कपल है अगर आपको दिखाई देता है तो उसको फार्मूला ये होगा, दोनों सबसे पहले पहचाने कैसे, तो दो पैरेलल फोर्स होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, और दोनों के बीच में क्या होगा, एक डिस्टेंस होगा, पर्टिकुलर कोई डिस्टेंस होगा D। तो उसका
कपल कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट इतना सब तालमल करने के बजाय आप क्या कर लीजिए, फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या रहेगा? दोनों के डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्स। यहाँ पे डी जो क्या है, डिस्टेंस बोथ फोर्स। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं मोमेंट के ऊपर। और आपको थोड़ा और क्लियर करते हैं एग्जांपल के द्वारा। जैसे कि ये कोई आपका कोई एक बॉडी है, ये रॉड है या कोई बार है, ठीक। पॉइंट ए पे क्या है? ये हिंज है। यहां पे पॉइंट ए पे क्या है? हिंज है, राइट। और इसका जो डिस्टेंस है वो 40 mm है। इसका लेंथ कितना है? 40 mm का लेंथ है। अब इस पे एक फोर्स लग रहा है, ये F बराबर 1000 न्यूटन। इसको mm के बदले हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसा यूनिट लेके चलते हैं, मीटर है। 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब हम मोमेंट आपको निकालना है, फाइंड द मोमेंट एट ए, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। ये क्या हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे हिंज एट ए पे क्या है? हिंज है। कोई बॉडी है, उसकी लेंथ 40 मीटर है, उस पे क्या लग रहा है? फोर्स 1000 न्यूटन का एट द एंगल ऑफ, उस रॉड से कितने एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब आपको निकालना क्या है? मोमेंट एट ए। हिंज है या फिर नहीं है, कुछ पता नहीं है क्या है। हिंज मैं बता दिया हूं, नहीं भी रहेगा तो भी आपको क्या मानना पड़ेगा? ए पे हिंज हो जाए। अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो ए पे हिंज मानकर इसको क्या करना पड़ेगा? बॉडी को रोटेट करना पड़ेगा, है ना। तो आप कैसे निकालेंगे? तो हमको तो पता है मोमेंट इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू, यहाँ पे हम लिख देता हूं, एम एट ए इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये है परपेंडिकुलर मेरा, ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर आप देखते हैं 40 जो मीटर है, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? तो इसका हम क्या लिख सकते हैं? 1000 इंटू 40, ये आंसर है? नहीं। अगर ये परपेंडिकुलर होता तो ये 30 डिग्री थोड़े होता, ये क्या होता है? 90 डिग्री पे होता है ना जी। F बराबर 1000 न्यूटन, यहां लिख देता हूं। अब देखो, अगर ऐसा फोर्स होता, ये 90 डिग्री बनाते हुए, तब हम क्या करते हैं? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन ये परपेंडिकुलर तो है ही नहीं ना। ये क्या है? ये तो एंगल 30 एंगल 30 डिग्री पे क्या हुआ? ये झुका हुआ है इस रॉड से, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ नहीं। सॉरी, ये परपेंडिकुलर तो हुआ नहीं फोर्स, कि हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस 40 नहीं ले सकते। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? मैं आपको बताया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर नहीं पता चल रहा है इस पॉइंट से ये, तो क्या करेंगे हम लोग? इसको क्या करेंगे? लाइन ऑफ एक्शन को क्या करेंगे? थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, यू डॉट डॉट लेते हैं। अब क्या करेंगे? इस पॉइंट से क्या करेंगे? इस फोर्स पे क्या करेंगे? लाइन ऑफ एक्शन बताया था आपको, ये क्या है? ये फोर्स क्या है? इफेक्ट ऑफ लाइन है, लाइन ऑफ इफेक्ट बोल सकते हैं या फिर लाइन ऑफ एक्शन बोल सकते हैं। इससे हम लोग क्या करेंगे? एक क्या ड्रॉ करेंगे जी? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस फोर्स के ऊपर। फोर्स सर यहाँ पे था, आप ड्रॉ यहाँ कर दिए,
मैं क्या बताया था, लाइन ऑफ एक्शन आप क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। मैंने लाइन ऑफ एक्शन क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, और ए पॉइंट से क्या कर दिया हम लोग, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस लाइन ऑफ एक्शन के। ये डिस्टेंस मेरे को चाहिए, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चाहिए हमको। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं चाहिए, ये परपेंडिकुलर नहीं था, ये तो 30 डिग्री था। इसके बाद मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, इसको कैसे निकालेंगे, अब ये है 90 डिग्री, ये है 30 एंगल, तो कैसे निकालेंगे हम बताइए। ये आपका, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका बेस, और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, राइट। तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं फार्मूला लगा के। क्या फार्मूला लगाएंगे बताओ, क्या क्या मालूम है हमको, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो हमको साइन 30 निकाल सकते हैं, साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, इसको पॉइंट मान लेते हैं सी, तो ए सी बाई 40, ए सी हो जाएगा 40 इंटू साइन 30, 40 इंटू हाफ 20 मीटर। ए सी की वैल्यू क्या निकल गई, ए सी की वैल्यू क्या निकल गई, 20 मीटर। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स। फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या करना है आपको, फार्मूला में यूज करना है। तो अगर आप 40 इंटू कर देते हैं तो गलत हो जाता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, फोर्स से परपेंडिकुलर नहीं बना रहा था। इसको हम लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करो, फिर पॉइंट, जिस भी पॉइंट से अगर आपको निकालना है तो उस पॉइंट से क्या करो, एक ड्रॉ करो क्या, परपेंडिकुलर ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। फिर उसको आप अगर मालूम है डिस्टेंस तो ठीक है, नहीं मालूम है तो क्या करो, आप एक ज्योमेट्री से इसको निकाल सकते हो। मैंने निकाल लिया, ए सी को 20 आ गया, दैट इज, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फोर्स की वैल्यू कितना है, मोमेंट एट ए, फोर्स की वैल्यू 1000 न्यूटन है, इनटू 20, राइट। देन इसको इंटू कर दो, तो 20,000 न्यूटन मीटर। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, 20,000 न्यूटन मीटर, क्या इसका आंसर है। मोमेंट एट ए यहां पे लिख देते हैं हम लोग, 20,000 न्यूटन मीटर। राइट। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। चलिए इसको थोड़ा ट्रिक से और शॉर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। गेट के एग्जाम में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास टाइम क्या होता है, बहुत ही कम होता है, और हम लोग को ऐसे जो मोमेंट है, बहुत सारा मोमेंट निकालना पड़ता है एक ही क्वेश्चन में अलग अलग जगह पे। तो आप कैसे तेजी से या फास्टली क्या कर सकते हैं, तो इस जो ट्रिक है इसका, चलिए अब थोड़ा इसको हम थोड़ा एक अलग मेथड से बना के देखते हैं। ये 30 डिग्री हमको निकालना क्या है, मोमेंट एट ए, और हमको पता है कि मोमेंट एट ए बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब क्या शॉर्टेस्ट तरीका क्या है, इसको कैसे हम और इसको सिंप्लीफाई करके बना सकते हैं। मैंने आपको पहले बता चुका है, पहले क्लासेस में आप लोग देखे होंगे फोर्स को कैसे कंपोनेंट में तोड़ते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। आपको बताया हूं मैं कि किसी भी एक्सिस के अलोंग कैसे फोर्सेस को हम क्या करते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर ध्यान में नहीं है तो आप पुराने वीडियो जाकर एक बार देख लीजिए, फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व करते हैं, बहुत ही इसमें अच्छा से बताया गया है। अब देखिए, अब मेरे को क्या पता है, 40 मीटर, इस बॉडी के लेंथ कितना पता है, 40 मीटर, और एक फोर्स F है जो कि 30 डिग्री पे क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, और हमको निकालना क्या है, मोमेंट एट ए। कैसे निकालेंगे मोमेंट एट ए, मोमेंट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर है क्या, ये 40 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, नहीं। क्या है, ये 30 डिग्री पे कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो नहीं है। तो हम लोग एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लास्ट में जो बताया था
लास्ट तरीका से जो मेथड से सॉल्व किया उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकाले थे, लाइन ऑफ एक्शन इसको, फोर्स को लाइन ऑफ एक्शन बढ़ा दिए थे। अब हम क्या करेंगे, फोर्स के ही हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे दो पार्ट में। एक तो पार्ट क्या होगा, अलोंग दी रॉड, अलोंग दी बॉडी या अलोंग दी जो भी है ये बार है, और दूसरा क्या होगा, जस्ट परपेंडिकुलर दी बॉडी। दो पार्ट में हम लोग क्या कर दिए इसको, इस फोर्स एफ को क्या कर दिए, रिजॉल्व कर दिए। आप लोगों को रिजोल्यूशन मालूम है, जिस भी एक्सिस के साथ वो एंगल बनाता है उस डायरेक्शन में क्या होता है, कॉस कंपोनेंट होता है, कॉस 30, और जस्ट उस एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या होता है, साइन कंपोनेंट होता है। आपको पहले लास्ट क्लासेस में बता दिया गया है, अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो एक बार जाके जरूर देख लीजिए। तो हम लोग दो कंपोनेंट उसको क्या कर लिए, तोड़ लिए। ये बहुत ही फास्ट तोड़ना है, जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है कॉस कंपोनेंट, जस्ट उसके परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा आपका, साइन कंपोनेंट। अब देखिए बहुत ही आसान हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखिए एक फोर्स, इस फोर्स को भूल जाइए, दो कंपोनेंट टूट चुका है, एक इसके अलाउंग एफ कॉस 30 और जस्ट उसके परपेंडिकुलर या एफ साइन 30, इसको भूल जाइए। अब मोमेंट क्या निकालना है, मोमेंट एट ए निकालना है। तो क्या होगा देखिए, मोमेंट एट ए, इसके लिए पहले निकालते हैं एफ कॉस 30 के लिए। तो एफ है कॉस 30 गुणित परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये देखिए ये क्या हो रहा है, ए पॉइंट से ही ये क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ये फोर्स जो है एफ कॉस 30 क्या हो रहा है, इसी पॉइंट से क्या हो रहा है, ये पास हो रहा है, या फिर ये लाइन ऑफ एक्शन पे ही क्या है, पॉइंट ए क्या है, लाई हो रहा है। मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको छोड़िए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये फोर्स हम लोग क्या देख रहे हैं, इसी पॉइंट से क्या हो रहा है, पॉइंट ए पे ही निकालना है, और पॉइंट ए से ही क्या हो रहा है, ये पास हो रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 हो जाता है। और दूसरा फोर्स क्या हो रहा है, जस्ट परपेंडिकुलर है किसके, ये रॉड के जस्ट क्या है, परपेंडिकुलर ही है ये एफ साइन 30, और परपेंडिकुलर है तो ये 40 मीटर क्या हो जाएगा, इस फोर्स, इसके फोर्स के नहीं, इस फोर्स इस कंपोनेंट के लिए क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि ये कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है इसके साथ। तो इस फोर्स के लिए क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो अलग से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना नहीं पड़ा। मैं क्या किया, एफ साइन 30 इंटू 40 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके लिए, एफ साइन 30 के लिए, क्या वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। और डेंटल कंपोनेंट तो अलोंग दी ए, अलोंग दी रॉड आ गया, ए से ही पास हो रहा था। तो मोमेंट एट ए हो जाएगा, एफ कितना है 1000 गुणित साइन 30 कितना होता है, बाई 2 इंटू 40, 2 से इसको कैंसिल करो 20, तो 2000 न्यूटन, 20,000 न्यूटन मीटर इसका आंसर है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस पे क्या कर लो आप, हिंज कर दो, बॉडी को क्या करो, देखो किस डायरेक्शन में ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ए डब्ल्यू एंटी क्लॉकवाइज, इसका आंसर क्या हो गया, 20,000 न्यूटन मीटर। तो कुछ नहीं किया हम लोग, बहुत ही अच्छा ये ट्रिक है कि अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिया गया है वहां पे और आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करिए, फोर्स को ही, अगर एंगल पता है तो फोर्स को ही क्या कर लीजिए, रिजॉल्व कर लीजिए। एक हो जाएगा उसी के अलोंग हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा डायरेक्टली। और परपेंडिकुलर हुआ तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैंने क्या किया, फोर्स को रिजॉल्व किया। फोर्स को रिजॉल्व करना अगर आपको नहीं आता है तो आप पुरानी वीडियो में जाके एक बार बेसिक से देख लीजिए, हमारा प्ले लिस्ट है, उसमें पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पूरा लेक्चर है, पूरा क्लास वाइज है। आप जाके उस पर्टिकुलर वीडियो को भी देख सकते हैं, पूरा वीडियो देखने ज़्यादा अच्छा है, पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पे फोर्स रेजुलेशन आपको सिखाया गया है। तो ये है ट्रिक मोमेंट निकालने के लिए, जो कि आपको बहुत यूज होने वाला है गेट जैसे एग्जाम्स के लिए। कोई भी आप कंप्यूटर एग्जाम फाइट करते हैं टेक्निकल, उसमें ये काम आने वाला है। चलिए फिर एक और क्वेश्चन करते हैं।